मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हम डिग्री का टॉपिक पढ़ रहे थे। कल हमने डिग्री बताई क्या होती है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि वर्ड से डिग्री को कैसे चेंज करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस के थ्रू। मैंने आप लोगों को बताया था कल फिलअप में भी डिग्री पूछ सकते हैं और सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं। हम सेंटेंस में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे रूल क्लियर करवाएं, क्योंकि क्लास 10th में बेसिक रूल्स पूछे जाते हैं, क्लास 12th में एडवांस रूल पूछे जाते हैं। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पहला रूल बना, देखो ये जितने भी ये फॉर्मूला बने हैं ये आप हो सकता है आपको किसी बुक में ना मिले, ये केवल और केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाए गए फॉर्मूला है, जिससे आप लोगों को बनाने में कोई आंसर बनाने में दिक्कत ना हो। देखो ये फॉर्मूला पहला जो है वो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव की ओर बदलने के लिए, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव की ओर बदलने के लिए पहला देखिए। तो ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कॉम्परेटिव का, देखो देन लगा हुआ है और मैंने कहा इसको पॉजिटिव में बदलो। तो पहले देखो क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट को उठा के यहां लिख दिया मुकेश इज। अब ये नॉट कैसे आया सर, फॉर्मूला में कहीं नहीं दिख रहा। ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में याद रखना, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट हटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, क्यों? क्वेश्चन का सेंस बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगानी पड़ेगी, और क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट हटानी पड़ेगी। ध्यान रखना, मुकेश इज नॉट। अब देखो फॉर्मूला एज सो में से क्या लगाए, कुछ भी लगा दिया है। डिग्री बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। फिर लगाया एड और सब्जेक्ट राम का राम। ये कहां से बदला हमने, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदला। सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारा, फिर देखिए ये कहां से है, ये पॉजिटिव से कॉम्परेटिव की तरफ है। देखिए हरी इज नॉट एज टॉल एज सचिन, ऑब्जेक्ट तो पहले हमने सचिन लिख लिया, इज। अब यहां देखो नॉट था तो हमने यहां क्या किया, नॉट हटा दिया। अब टॉल की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, टॉलर। कल मैंने इसके रूल बताए थे, आप पिछला वीडियो देखकर देख सकते कि टॉलर ही क्या होगा, मैंने सारे रूल डिस्कस करे। और देखो देन लिखा है तो देन लिख दिया। सब्जेक्ट हरी था तो उसके बाद हमने लगा दिया हरी, है ना, तो हरी का यूज कर दिया। अब रूल नंबर है थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, देखिए इससे अभी आप देख सकते हो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हैं, लेकिन इस रूल से सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि सुपरलेटिव में चाहिए हमें दो से ज्यादा, और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे आपको केवल दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। थर्ड नंबर रूल है, ये क्लास 10th में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। क्लास 12th में ये भी पूछा जा सकता है और नीचे वाले भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। सीबीएसई क्लास 10th में सीबीएसई के लिए ये एरर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अब देखिए हमने तीन फॉर्मूला बनाए हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में आपको दिख रहा होगा, देखो नो अदर, तो आप लोगों को हमने क्वेश्चन लिखा, देखो नो अदर वर्ड, कंट्री इन द वर्ल्ड, अदर वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब नहीं है छोड़ दो, मेन वर्ब नहीं है तो छोड़ दो, एज लगा दिया, डिग्री ग्रेट लिख दी, फिर एज और सब्जेक्ट क्या है, इंडिया लिख दिया। अब हमने इसको कहा, देखो अगर आप फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, 8-10 क्वेश्चन फॉर्मूला फॉलो करके बना लोगे, फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूला बस इसलिए लिखते हैं कि अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते तो आप लोग कंफ्यूज होते कि सर ने कहां से कौन सी चीज कैसे लिख दी, लेकिन फॉर्मूला इसलिए बनाए कि आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूला देखकर ही कर लोगे। देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो इंडिया था, इंडिया लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब नहीं है छोड़ो। डिग्री ग्रेटर, देन हमने क्या का यूज कर दिया, देन का। फॉर्मूला में क्या लिखा है, एनी अदर, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एनी अदर। अब अदर वर्ड क्या है, कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमने पूरा क्या लिख दिया, कंट्री इन द वर्ल्ड। तीसरी सुपरलेटिव, इंडिया, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब नहीं है छोड़ो, दा लगाया। डिग्री ग्रेटेस्ट, ग्रेटर की क्या बन जाएगी, ग्रेटेस्ट बन जाएगी। और उसके बाद कंट्री इन द वर्ल्ड, कंट्री इन द वर्ल्ड इस तरीके से बन जाएगी। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम जो फोर्थ फॉर्मूला है वो ये है, देखिए फोर्थ रूल है हमारा, रूल नंबर 4 है। इसके लिए भी ये जितने भी रूल है, फर्स्ट और सेकंड रूल को हम छोड़ दें, वो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। बकाया के नीचे के तीनों जो रूल्स है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, यानी कि तीन
एक क्वेश्चन को हम दो आंसर में बदल सकते हैं, पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में, कॉम्परेटिव है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में। देखो फोर्थ रूल हमारा क्या कह रहा है, वेरी फ्यू, क्लास 12 के लिए नो अदर और वेरी फ्यू, ये दो रूल यानी कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, ये वाली ध्यान रखना, ये दोनों ही मोस्ट यूज है। देखो वेरी फ्यू, अदर वर्ड, सी पोर्ट्स इन इंडिया, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब नहीं है छोड़ो, एज या सो में से एज लग गया, डिग्री लार्ज, फिर एज, सब्जेक्ट मुंबई, कॉम्परेटिव में बदल रहा है, सब्जेक्ट मुंबई, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब नहीं है छोड़ो, डिग्री लार्जर देन। अब देखो यहां पर देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, पहले यहां नो अदर था, अब क्या आ गया वेरी फ्यू, यहां पहले देन एनी अदर था, अब आ गया मोस्ट अदर, तो यहां हमने क्या लिख दिया, मोस्ट अदर सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अगला है सुपरलेटिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है छोड़ो, वन ऑफ द, ये चीज जुड़ गई, वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अब यहां देखो अगर मैंने मार्क कर दिया, मैं आप लोगों को मार्क कर दूं फॉर्मूला में, मोस्ट अदर, वन ऑफ द और वेरी फ्यू, इन तीन को छोड़ दे, बकाया पूरा फॉर्मूला सेम है जो पहले वाले में पढ़ा था। यहां नो अदर लगा दे, यहां वन ऑफ हटा दे, केवल दा छोड़ दे, यहां मोस्ट अदर की जगह एनी अदर, तो पिछला वाला फॉर्मूला बन जाता है और टोटल वही है, कुछ भी अलग नहीं है अगर आप देखोगे तो, है ना। और ये आपके एग्जांपल, आप रूल नंबर 5 है, देखिए सम, ये फिलअप में पूछ सकते हैं, ये क्लास 10 सीबीएसई में फिलअप और एरर में, और पूछा एमपी बोर्ड में भी जा सकता है। देखिए सम, तो हमने सम लिखा, अदर वर्ड मैन ऑफ द विलेज, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब नहीं है छोड़ो, एट लीस्ट, ये वर्ड नया आ गया है, सम एट लीस्ट, इसका नाम दे देते हैं अपन सम और एट लीस्ट, तो यहां हमने लिख दिया एट लीस्ट, एज लग गया, डिग्री रिच, एज, और सब्जेक्ट क्या आ गया, मोहन आ गया। फिर यहां इसको कॉम्परेटिव में बदलते हैं, सब्जेक्ट मोहन इज, यहां नॉट ऐड करना पड़ेगा, ये एटलीस्ट के कारण, नॉट रिचर, रिच की कॉम्परेटिव रिचर देन, अब यहां क्या आ गया, सम अदर आ गया, यहां क्या आ गया, सम अदर, मैन ऑफ द विलेज। नेक्स्ट सुपरलेटिव मोहन इज, यहां नॉट द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। अब यहां एक चीज देखो, देखो यहां पर अलग क्या था, मैंने वो चीज मार्क कर दी आप लोगों को, यहां पर क्या अलग है, अगर हम देखें यहां फॉर्मूला में सम एटलीस्ट, नॉट और साथ में सम अदर अलग है, और यहां सुपरलेटिव में नॉट और द, जहां जहां मैंने पूरे फॉर्मूले वही है, ये सारे के सारे पूरे फॉर्मूले वही हैं, बस जहां जहां मैंने मार्क किया वो देखो, ध्यान रखना क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन फॉर्मूला याद रखना है ना, क्लास 12th वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है 5 वाला टेम्पररी, कभी कभार फिलअप में पूछ दिया जाता है, इस तरीके से ध्यान रखना है इन सारी चीजों। ये अगर फॉर्मूला आप एक बार पढ़ के और इनके 5-7 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो आपकी दिक्कत खत्म। इसकी हम एक्सरसाइज आप लोगों को शॉर्ट्स के थ्रू पहुंचा देंगे, जिससे आप लोग इन फॉर्मूला के थ्रू अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।